हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में दिखाता हूँ मैं कैसा आप लोग जो है सो एग्जाम में पेपर को कैसा लिखना है। आप लोग को जो है सो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा कि क्या बोलते हैं एग्जाम में कैसा करना, पेपर पैटर्न कैसा रहता, पेपर को प्रेजेंट कैसा करना, आंसर्स लिखते वक्त में कैसा लिखना, उस चीज़ के तरीके के डाउट्स आएंगे। मैं इस वीडियो में उस तरीके के डाउट्स को क्लियर करूँगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में जो है सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। सो कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, इवन था मैं भी जो है सो अपने एग्जाम्स में ऐसे ही पेपर प्रेजेंटेशन करता था, तो मुझे भी हर सब्जेक्ट में जो है सो आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे। सो आप भी उसी तरह प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम को, जो है सो आपको ईजिली जो है सो मार्क्स गेन हो सके। सो फर्स्ट चीज़ क्या करना, पहले जो है सो पेपर का प्रेजेंटेशन कर लेना। आपको ऑलरेडी जो है सो सिंगल रूल बुक मिलेंगी, सिंगल रूल क्या बोलते हैं बुकलेट रहेंगी आपको, ये साइड का और ये साइड की लाइन रहेंगी। आप लोग क्या करिए, पहले ये साइड ऐसा लाइन मार लीजिए पेपर को और भी अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। जब कभी भी आप ऑर्डर लिख रहे हैं आंसर्स का, ऑर्डर वाइज लिखिए। जैसे कि आप फर्स्ट बिट लिखिए, समझिए फर्स्ट बिट में अपने को नॉर्मली जो भी आंसर्स रहते हैं वो फर्स्ट बिट डालिए, यूँ फर्स्ट बिट का नाम डालिए यहाँ पे क्या है सो, उसके बाद में उसके आंसर्स के अगर नंबरिंग ABCD में है समझो, ABCD बोल के लिख लीजिए आप लोग। ऐसा लिखने से क्या रहेगा बोले तो आपको आसानी से जो है सो वो लोग को आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन पेपर करेक्शन कर रहे, फर्स्ट वाले का फर्स्ट आंसर है, ऐसा करेक्शन हो जाता आपका, सेकंड वाले का सेकंड है, थर्ड वाले का थर्ड है, फोर्थ वाले का फोर्थ का आंसर लिखिए। समझो आपको ऑर्डर वाइज से ईजिली हो जाएगा, करेक्शन करने वालों को भी क्या रहेगा, ईजी होगा। नेक्स्ट चीज़ आप लोग फोकस करना इस चीज़ के लिए है कि फर्स्ट बिट होते ही देने आप लोग ऐसा जो है सो लाइन्स मार लीजिए नीचे, उसके आंसर कंप्लीट होते एक देना क्या करने का है, अपने को लाइन्स मार लेके फिर अपने को सेकंड बिट है समझ जाओ, सेकंड बिट बोल के हेडिंग डालने का है। सेकंड बिट में आप अरबिक लिख रहे हैं समझ जाओ आप लोग, अरबिक की क्या रहती, सम्मरी रहती। सो सेकंड बिट की सम्मरी बोल के लिख लेके आपको कौन सी भी सम्मरी का नाम लिखना चाह रहे समझ जाओ आप। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, अल्लाह इज़ विथ मी लिखना चाह रहे हैं आप, अल्लाह इज़ विथ मी बोल के लिखिए आप लोग, अल्लाह इज़ विथ मी बोल के लिखिए, उसकी सम्मरी लिखिए। नेक्स्ट फिर से सम्मरी होते देने, फिर से क्या करना आप लोग, लाइंस मार लेना। लाइंस मार लेके फिर से थर्ड बिट में चले जाना अपन। थर्ड बिट भी जो है सो ऐसे ही लाइंस मार के करें समझो, आपको ईजिली मार्क्स स्कोर होते हैं आप लोगों के। और ज़्यादा जो है सो आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप कुछ मिस्टेक लिखा समझो, मैं अल्लाह लिखने का क्या बोलते हैं, अब विथ लिखने की जगह पे मैं क्या करता है विथ ऐसा लिख लिया समझो, कुछ मिस्टेक करे समझो आप लोग। पूरा बच्चे क्या करते हैं ऐसा कट कर देता है, ऐसा 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 कट करते, वैसा मत कट कर रही है आप। कुछ भी अगर रॉन्ग लिखे समझ जाओ ऐसा, तो अगर उसको कट करना है समझो पेंसिल से आप जस्ट एक सिंगल लाइन से कट करिए उसको, और कुछ भी मत करिए उसमें, एक्स्ट्रा एडिट कोई भी चीज़ मत करिए, जस्ट कट करिए हो जाता। और आप बार बार कटिंग भी मत करिए, कोशिश करिए कि आप लोग नीट से आंसर लिखे। जैसा पहले आपको कोई भी आंसर में डाउट रहा समझो, आपको ये आंसर परफेक्ट आता नहीं आता, पीछे लास्ट बुकलेट में क्या करो, लास्ट पेपर पे क्या कर लीजिए आप, रफ बोल के लिख लेके वहाँ पे क्या करो, पूरे आंसर्स पहले आपको जो जो चीज़ें पॉइंटा याद करने का है वो पॉइंटा यहाँ पे रफ में लिख लेके फिर से क्या करो फेयर में लिखिए। इससे क्या हो जाता है, आपको मार्क्स जो है सो अच्छा इजीली कवर हो जाएंगे आपको। और जो है सो आपको कटिंग ज़्यादा मार्क्स में नहीं रहेंगे। अगर 10 मार्क्स का आंसर रहा तो एटलीस्ट आप परफेक्ट लिखे तो 10 को 10 आने के चांसेस रहेंगे। ऐसे छोटे छोटे कटिंग्स करें, ऐसा एक लाइन से कट करें तो मार्क्स वहाँ पर भी आपको कट नहीं होंगे। सो मैं भी जो है सो अरबिक का एग्ज़ाम लिखा था, मुझे भी जो है सो 99 मार्क्स आए थे। मैं जब अरबिक का लिखा था मैं ये चीज़ों को फॉलो कर रहा था। मैं पहले जो है सो जो भी ऑर्डर वाइज चल रहे वही चीज़ों को मैं ऑर्डर वाइज लिख लेते गया। फर्स्ट बिट पहले फर्स्ट बिट का आंसर, इसके बाद में सेकंड बिट में सम्मरी, थर्ड बिट में भी क्या रहता है अपने को सम्मरी रहता है, थर्ड बिट की भी सम्मरी लिख लेके मैं फोर्थ बिट के क्या करा आंसर्स को ऑर्डर वाइज कर लेते हैं गया। अब फोर्थ में देखो मेरे को फोर्थ वाला आंसर है, फोर्थ बिट का है। फोर्थ बिट में मेरे को देखो अब ऑप्शंस आ गए समझो, अपने को ABCDE आ गया समझो, A B, मेरे को C नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ D लिख लेता हूँ। उसके बाद में E आ रहा मेरे को, फिर से F नहीं आ रहा, G नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं आ रही समझो। मैं पहले उसके अब 4 बिट्स है समझो, अच्छा 4 1 जा 4 मार्क्स है समझो, हर किसी को 1 मार्क्स है, तो पहले मैं करेक्ट जो है वो लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, जो मेरे को नहीं आ रहा डाउटफुल है मैं उसका भी आंसर नीचे लिख के आता हूँ। क्योंकि चॉइस गलत लिखने से कुछ भी मार्क्स तो नेगेटिव नहीं जाते आपके, लेकिन अगर आप लोग क्या बोलते हैं अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो मार्क्स आने के वो भी चले जाएंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग आंसर को लिख ले सकते। वंस आप लोग जो है सो ऐसा ऑर्डर वाइज चलेंगे तो करेक्शन करने वालों को भी क्या रहेगा आसानी रहेंगे हर बिट। और एक चीज़ याद रखिए, आपको बिट का आंसर आओ या ना आओ वो बिट को अटेंड करके आइए। जैसे कि मैं आप कुछ पढ़े उस चीज़ का आंसर नहीं आया, फिर भी आप लोग क्या करना उस आंसर को ट्राई करना, लिखने की कोशिश करना लो। क्योंकि रॉन्ग लिखने से जो है सो आपके मार्क्स तो कट नहीं होंगे, लेकिन कोई करेक्शन करने वाले अच्छे रहे समझो उसका भी एटलीस्ट 1 मार्क्स डाल देते वो लोग। सो आपको टॉपिक देखिए, टॉपिक किसके बारे में उसके बारे में अपने ओन अल्फाज में लिखिए, कुछ भी लिखिए आप लोग, लेकिन वो टॉपिक
टॉपिक के रिलेटेड रहा तो आपको मार्क्स भी मिल सकते, चांसेस रहते। सो उस चीज़ को फोकस करिए। और एक चीज़, जब एग्ज़ाम को जाते वक्त आप जो है सो एक पेंसिल और एक क्या बोलते हैं एक स्केल, 2 पेन्स, 2 एक्स्ट्रा पेन्स रख लीजिए अपने साथ में, एक इरेज़र और एक शार्पनर, ये सब चीज़ों को अपना एक्सेसरीज़ को साथ में लेके गए समझो, स्टेशनरी को। सो आपको ईज़ी हो जाता, किसी के पास से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो है सो हॉल टिकट साथ में डैम श्योर लेके जाने का है आपको। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है सो हॉल टिकट भूल जाते। घर में से निकलने से पहले ये चीज़ों को पहले देख लीजिए आप लोग, क्या बोलते हैं, स्केल, पेंसिल और जो है सो इरेज़र, पेन, शार्पनर, ये सब चीज़ें अपने साथ में है या नहीं है, वो चीज़ों को फोकस करिए। नेक्स्ट जो है सो जब कभी भी, और एक चीज़ मैं अपने एग्ज़ाम में ये चीज़ करता था, जब कभी भी मैं कोई आंसर भूल जाता था तो मैं क्या करता था, दुरूद शरीफ पढ़ता था। दुरूद शरीफ से क्या होता है, कोई चीज़ भूले गए समझ जो अपन, वो चीज़ याद आ जाती। सो आप भी क्या करिए, कोई आंसर भूल रहे तो दुरूद पाक पढ़िए, इस इंशाल्लाह उससे आपको आंसर याद हो जाएगा, जो भी भूल जा रहे वो याद आ जाएगा। और एक चीज़, जब कभी भी आंसर या क्वेश्चन आप कुछ पढ़ रहे तभी भी क्या करिए, आप रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़िए। इससे जो है सो आपके दिमाग का जो है सो माइंड जो है सो अच्छा चलना शुरू हो जाता है और जो है सो आपको जल्दी जल्दी आंसर्स याद होंगे। सो आप लोग को इतना अच्छा महीना, रमज़ान का महीना मिला, उस महीने में जो है सो आपको एग्ज़ाम्स लिखने का है। सो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, इबादत भी करिए आप, आंसर्स के लिए भी पढ़िए, दो भी चीज़ों को बैलेंस करके रहिए, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप रमज़ान में हम एग्ज़ाम्स लिखना, रोज़ा रहना, इबादत करना बोल के बहुत सारे बच्चे क्या है, एक्सक्यूज़ेस ले रहे हैं और क्या बोलते हैं, वो जो चीज़ है उसको ख़राब कर ले रहे। रमज़ान में हर किसी के लिए रमज़ान रहता है, जैसे काम करने वालों के लिए रमज़ान रहा तो वो लोग काम करना छोड़ रहे कि क्या रोज़े रह रहे, नहीं, वो लोग क्या कर रहे, काम भी कर रहे, रोज़े भी रह रहे। वैसे ही आप लोग को अल्लाह ताला अभी से ये उम्र में ही आपको चांस दे रहा है कि रमज़ान और क्या बोलते हैं, दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करने का चांस दे रहा। तो आप लोग फोकस करिए, दो चीज़ों को भी बैलेंस करिए ऐसा। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए और कोई भी चीज़ को जो है सो टेंशन मत लीजिए, हर आंसर को अटेंड करके आइए, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आइए, एटलीस्ट उसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।